जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कंस के द्वारा 6 संतानों की हत्या के बाद 7वें संतान के रूप में बलराम जी पधारे। अब माँ देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। 9वां मास पूर्ण हुए और परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई। चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया। दिशाएं स्वच्छ हुई। आकाश निर्मल हुआ। नदी का नीर निर्मल हुआ। वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे। शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए। स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वाले के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी दीनतापूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विश्व रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागार के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं, किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार के तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भी भगवान के आने पर ही बंधन टूटते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा ये सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया रहता है। वसुदेव कारागृह में से बाहर आए। दाऊजी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए।
यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया भगवान ने। धीरे धीरे पानी कम हो गया। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।